अगर आप भी अपना एक खुद का सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सुपरमार्केट खोलते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना और क्या करना है, आइए समझते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं जिससे आपको जो है चीज़ें समझ में आए। दोस्तों, बहुत से लोग जो है सुपरमार्केट खोलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है सुपरमार्केट ओपन करने के लिए, बहुत से लोग हैं जो, और भाई होना भी चाहिए, जब एक सुपरमार्केट खोला जाता है या उससे ओपनिंग करने की चाह होती है तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि चलो हमारा भी एक सुपरमार्केट होगा, हम भी जो है एक बढ़िया ऑफिस बना के बैठेंगे और है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन उस एक्साइटमेंट में हम कुछ चीज़ें गलत कर बैठते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको, यहाँ अगर लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप जो है बिना नॉलेज के, यानी कम नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा किया और फिर आप इसको ओपन करने चले गए, तो कहीं ना कहीं आपको घाटा लगेगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप एक सुपरमार्केट खोलने जा रहे हैं तो आपको एक सजेशन ज़रूर लेना चाहिए, पहले पूरी रिसर्च करना चाहिए और आपको एक कंसल्टेंसी भी लेना चाहिए, है ना, जो आपको कंसल्टेंसी जो है आज की डेट में प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हम कंसल्टेंसी का नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं। कंसल्टेंसी में हम आपको पूरा सुपरमार्केट ओपन करा के देते हैं, सुपरमार्केट को रन कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, इंटीरियर किस तरह से बनाना है, प्रोडक्ट को कैसे परचेसिंग करना है, प्रोडक्ट किस तरह से डिस्काउंट में आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम जो करा के देंगे आपको सुपरमार्केट में, तो आप भी अपना एक बेहतर सुपरमार्केट बना सकते हैं। आपको कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत है, अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल आप कंसल्टेंसी बुक कीजिए, हमारी टीम आके आपके यहाँ संपर्क करेगी और आपका पूरा सुपरमार्केट बनाएगी। इसके अलावा आप नहीं चाहते कंसल्टेंसी लेना तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है घाटा हो जाए। अगर नॉलेज है, अगर आप कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं, कीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटीरियर की बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है इंटीरियर का नॉलेज नहीं होता, जिसमें वो बहुत सारा पैसा गवा बैठते हैं। मोस्टली आपको क्या करना है, अगर आप रैक लगा रहे हैं या फिर आप काउंटर या फिर आप प्लाईवुड वाले जो अलमारियाँ बनवा रहे हैं, तो आपको कितना खर्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैं कहता हूँ कि एक स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर नापें तो 300 से 350 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपको इसमें खर्चा नहीं करना है, लगभग की बात करें, ठीक है। यानी कि अगर रैक हम ख़रीद रहे हैं तो आज की डेट में भाई बहुत सारी कंपनियां हैं जो रैक प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हम रैक जो है वहाँ से ले सकते हैं और आपके यहाँ पे वो इंस्टॉल करके जाएंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका एरिया होगा या 2000 स्क्वायर फीट का, तो 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको 5 से 6 लाख में रैक आराम से फिट हो जाएंगे, है ना। और अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो 3-3.5 लाख में। इसमें फिर काउंटर कितने लेने हैं आपको, ट्रॉली कितनी लेनी है, बास्केट कितने लेनी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके चूज़न के ऊपर, एरिया के ऊपर। और आप चाहें कि 2 काउंटर लगाना है तो 2 लगाइए, 1 लगाना है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका इंटीरियर में रैक बन जाएगा। रैक के बाद और क्या है, एसी लग जाएगा आपका। एसी की प्राइसिंग की बात आपको मार्केट में खुला पता है कि भाई कौन सा एसी कितने में आता है। तो जब आप एसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, एसी फिट करने वाले को बुलाएंगे, वो खुद बता देगा कि इतने एरिया में लगभग कितने एसी लगेंगे, 2-3 एसी लगेंगे, 4 लगेंगे, वो बता देगा एरिया नाप के। तो एसी का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद रैक है, टफन हो गया, टफन आपका लग जाएगा, फॉल सीलिंग हो गया, फिर इसके बाद फ्रिज हो गया। हमने एक डिटेल वीडियो बनाई जिसमें ऑल डिटेल बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कितने का आएगा और क्या क्या लगेगा, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इंटीरियर ऑलमोस्ट आपका रेडी हो जाएगा। दैन इसके बाद मेन चीज़ आती है प्रोडक्ट परचेसिंग, ठीक है। प्रोडक्ट परचेसिंग जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज की डेट में कई कंपनियां कह रही हैं कि हम जो है 50% ऑफ में माल दिलाएंगे, फिर आप उसको बेचना और आप अमीर हो जाओगे, है ना। ऐसा अगर होता तो आज की डेट में आपके आसपास जो किराना दुकान या फिर मॉल्स खोल के बैठे हैं वो लोग आज 50% मार्जिन में कहाँ पहुँच गए होते हैं। तो मोस्टली मार्जिन की अगर बात करें किराने में, तो भाई सारे खर्चे काट के अगर हम बात करें, ठीक है, जब आपकी सेल होगी तो 10% का मार्जिन लगभग मिल जाता है सब खर्चे वर्चे निकालने में। ये सच्चाई है। अगर इसी को मैं घुमा फिरा कह दूँ नहीं 50% का मार्जिन मिलेगा, 30% का मार्जिन मिलेगा, आप यहाँ से माल ले आओ, यहाँ से ले आओ, आप कहीं बाहर से 5 लाख 6 लाख का माल मंगाओगे, 1 लाख रुपए गाड़ी का किराया भरोगे, तो आप सोचिए कि कितना पैसा आपने कमाया। कुछ नहीं, आपने तो ट्रांसपोर्ट ही 35-40% रुपये दे दिया, तो कहाँ से कमाया। तो ये चीज़ पे बेस मत रहिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि बाहर से माल मंगा लेंगे हम सारा और हम वहाँ से फ़ायदा कमाएंगे। घुमा फिरा के बात वहीं पे पहुँच जाएगी। हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सब बैठे होते हैं आपके सिटी में ही, जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे थ्रू के अगर हम प्रोडक्ट परचेसिंग कराते हैं तो हम आपको कुछ प्रोडक्ट
हम आपको अपने हिसाब से चीज़ों को परचेसिंग कराते हैं, जिसमें आपको मार्जिन भी मिलता है, बाय वन गेट वन भी मिलता है, और आप उसमें अच्छी खासी कमाई भी फिर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा मैं यहाँ कि 40% मिलेगा, 30% मिलेगा। मार्जिन की बात करें तो भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट में चाहे कोई भी कंपनी हो, आप पता लगा लेना, कोई कंपनी होगी ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको 8% 10% ज़्यादा मार्जिन नहीं देगी, है ना, और ज़्यादा होगा तो 15। लेकिन लोकल प्रोडक्ट आप देखना, जो कंपनी आपको दिखाती है ना कि हमें देखो 50% ऑफ दिला रहे हैं, बाय वन गेट वन दिला रहे हैं, है ना, ये एक पैकेट नमकीन में हम बीकानो का ये नमकीन है, इसमें देखो 50% ऑफ चल रहा है सीधे। तो ये 5-10 प्रोडक्ट गिने चुने होते हैं जिनको आप भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, है ना, बाय वन गेट वन में। तो आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई कंपनी कह रही कि ये हम जो है इतना मार्जिन दे रहे हैं, इस नमकीन में इतना फ़ायदा दे रहे हैं, ये देखो बाय वन गेट वन यहाँ पे लगा दिया स्प्रे में। तो ऑलमोस्ट हम जब ओपन करवाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये चीज़ हम भी करवाते हैं। 10-15 प्रोडक्ट लगभग होते हैं जो बाय वन गेट वन में दे सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट में डिस्काउंट लगा सकते हैं, कुछ में नहीं लगा सकते, कुछ में, है ना। तो वो सब ट्रिक्स हमारे पास हैं। हम जब कंसल्टेंसी देते हैं तो हम A to Z चीज़ों को करवाते हैं, बताते हैं कैसे जो है आप डिस्काउंट लगेगा, आपको कैसे फिर इसमें डिस्काउंट लगाना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, फ्रंट में कौन सा प्रोडक्ट रखना है, एंट्री कहाँ से होगी, एग्ज़िट कहाँ से होगा, कस्टमर घुसता है तो उसकी पहली नज़र कहाँ पे पड़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम A to Z करवाते हैं। अगर हम ओपन करवाते हैं, हम अगर कंसल्टेंसी देते हैं, तो ये सब चीज़ें करके आप हमारे द्वारा दी गई कंसल्टेंसी ले करके एक सुपरमार्केट खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो, और कंसल्टेंसी नहीं लेना, आप खुद से चाहते हैं तो खुद से भी ओपन कर सकते हैं, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पैसा भरा है आपके पास तो फ्रेंचाइजी ले लीजिए, फिर आप हिसाब लगा लीजिएगा बैठ में कि मेरे को कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पहले प्रॉपर चीज़ों को समझिए, है ना। ऐसे अचानक से हमें बिज़नेस में नहीं कूदना है, समझ सोच के जो है स्टोर ओपन करना है। और नहीं समझ में आता अगर, तो हम जब हमारी टीम आती है तो आपको ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, आपको सिखाते भी है और आपको सारी चीज़ें समझाते भी है। सुपरमार्केट को चलाना कैसे, रन कैसे करना है और प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप कंसल्टेंसी ज्वाइन कीजिए हमारी। और ज्वाइन करने के लिए आप अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, आपको हम डिटेल्स में बात करेंगे। जहाँ भी जो भी एरिया है, तकरीबन 500 स्क्वायर फीट कम से कम एरिया आपका होना चाहिए, तो उसमें आप एक मार्ट खोल सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो आप करिए बात और आप डिस्कस करके फिर मार्ट आप ओपन करिए। अगर आप 25-30 लाख रुपए कहीं पे लगा रहे हैं ना, तो आप 1 लाख रुपए जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो देने में डरिएगा मत, क्योंकि अगर आपने वो दे दिया तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, और आप उसमें से तो प्लस पॉइंट रहेगा और आपका मार्ट भी बढ़िया बनेगा और आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप दिमाग लगा के आप चीज़ें करेंगे कि नहीं मैं खुद कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं हो सकता है कहीं आपको गड़बड़ हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो फिर आपको घाटा भी हो सकता है।